पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास पावन और पवित्र महीना है। इस महीने में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो इस महीने में हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस महीने में हमें किसी भी व्यसन में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही मांसाहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 7 को सुनते। जय गणेश जय गजवंदन, कृपया कर सिंधु भगवान, मूषक महान दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंतक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशापाद का बोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 6 में सुना था कि इस प्रकार भगवान विष्णु मल मास को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम में गए। उन्होंने उनकी कथा भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, आगे की कथा हम इस सब अध्याय 7 में सुनते। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण से ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास के अपार दुख का निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब बद्री पते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स गोलोकनाथ, श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक से दम्भ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कथा सुनाता हूँ। यह आख्यान सत्कीर्ति पुण्य यश सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता का नाश करने वाला बड़े पुण्यों को से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुनिए उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया कि जो मल मास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोगों में कीर्ति पाओगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने सम्मान सौर प्रिय करेंगे। गुणों से कीर्ति के अनुभव से चर्यों से पराक्रम से भक्तों को वर देने और भी जो मेरे में गुण है उनमें पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध है, वैसे यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने भी गुण हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। पुरुषोत्तम, जो मेरा नाम लोक तथा वेद से में प्रसिद्ध, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से यह जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य और जगत से वंदना करवाने वाला तथा करवाने से योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास काम है किनको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम तथा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करे वह सब कर्मों से का भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पदी प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे सब वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत में और गर्मी में धूप में सहन करने वाले मेरे पद के लिए प्रयत्न करते हैं। वे गरुड़ ध्वज, तब वो भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास में के व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु और रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं का फल को सिद्धि देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल में खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना होकर गुणा अधिक होता है। कोई चतुर्मास आदि करने से सर्व में जाते तो यह भी भोगों का
भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु और भय से युक्त एवं व्याधि और जरा से मृत्यु से संसार में नहीं आता, जहाँ आकर फिर पतन नहीं होता, सो ऐसा मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास को और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। यह पुरुषोत्तम मास यह मेरा जो नाम है जो मैंने इसे दे दिया है, तो इसे भक्तों को कि मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों में धन कामनाओं को पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, तो परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध भी गणना में नहीं आता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पास जो भक्त है उनकी कामना पूर्ण करने से में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता। मेरे पास जो भगत है वे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जब दान नहीं करते वे महामूर्ख है। और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते हुए देवता तीर्थ दिव्यों में द्वेष करते हुए दुष्ट अभाग्य और दूसरे के भाग्य में जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंह कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वाला सोपन में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मल मास का निरादर करते हैं और मल मास में धर्मचारण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और जिस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि के उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों का भोग सकते हैं। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती है, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख का प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख और जो सपन में भी दुर्लभ है, अतः विशेष करके सब प्राणियों को दे मास में स्नान पूजा जप और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्रों तथा अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक में के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से जब सब जन मेरे अधिमास को पूजन करेंगे, मैंने सब मासों का से उत्तम मास इसे बनाया है। इसलिए अधिमास को चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुख से ऋषि वचन सुनकर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर के समान वैश्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर और गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ के प्रति चल दिए। इति श्रीमद् नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य सप्तम अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 8 में सुनेंगे। तो ये कलयुग है। कलयुग में नाम जाप करने से हम सतयुग जैसा फल मिल जाता है। इसलिए हमें हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके हम सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में नाम भगवान का नाम जाप करना कितना सरल है, क्योंकि नाम जाप से हमें भगवान की भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ मिल जाती है। इसलिए प्रेम से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने इन शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए ताकि सबका भला हो सके। क्योंकि अधिक मास के इस माध्यम को सुनने मात्र से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर कीजिए। राधे राधे।